नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीएससी की ओर से दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 21 अगस्त 2023 को स्टाफ नर्स एलोपैथ पुरुष और महिला प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसकी जो परीक्षा है ये 19 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को करवाई जाएगी। ये परीक्षा एक ही सत्र में होगी, यानी कि सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगी और 11:30 बजे खत्म हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में ये परीक्षा होगी: प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ में। तो दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है स्टाफ नर्स एलोपैथ के बारे में, जो कि 19 दिसंबर है। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 5 शहरों में प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर और मेरठ में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों अगली खबर यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आवेदन की जो तिथि है ये बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दी गई है। इसके बारे में कल ही मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था। फिलहाल फ्रेंड्स, ओटीआर के लिए जो समस्या बनी हुई थी उसी के मद्देनज़र ये डेट एक्सटेंड की गई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ में वर्तमान में आवेदन चल रहे हैं। 9 नवंबर लास्ट डेट थी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका ओटीआर नहीं हो पा रहा था। इसी के मद्देनज़र आयोग ने अब ये डेट बढ़ाई है। नई डेट जो है वो 24 नवंबर है। अभ्यर्थी जो है वो 24 नवंबर तक अपना ओटीआर कंप्लीट करें और आरओ का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। बताते फ्रेंड्स आपको कि कुल मिला के अब तक 13,65,315 लोगों ने ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसमें 13,58,848 अभ्यर्थियों को ओटीआर जो है वो मिल भी चुका है। मतलब कुल मिला के ओटीआर अब तुरंत मिल भी जाता है। अगर आप सही सही जानकारी दे देते हैं तो ओटीआर आपको तुरंत ही मिल जाता है और उसके जस्ट तुरंत बाद ही आप अपना फॉर्म जो है उसको आप भर सकते हैं। आरओ के कुल 411 पद हैं। ये पदों की संख्या बढ़ भी सकती है अभी वर्तमान में, और फिलहाल तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कुल 411 ही पद हैं, लेकिन संभावना है कि लगभग ये पद बढ़कर 600 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आरओ के कुल यानी कि समीक्षा अधिकारी के सर्वाधिक 322 पद हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 40 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद। तो इस प्रकार से आप जो पदों का विवरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अध्याचन मंगाएगा निदेशालय। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को जल्द ही भेजे जाएंगे पत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती का दारोमदार है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपा गया है, लेकिन अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित नहीं हो पाया है। यहाँ पर उसके गठित होने से पूर्व ही जो यहाँ पर महानिदेशालय के अधिकारी हैं उन्होंने पिछले 2 सालों में जितने भी पद रिक्त हुए हैं अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के, उन्होंने रिक्तियों के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयारी कर ली है। जैसे ही आयोग गठित होता है तुरंत ही रिक्तियाँ मंगाई जाएंगी और इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन मंगा लेगा। इसके लिए निदेशालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को पत्र भेजकर अध्याचन लिए जाएंगे। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1.5 साल से ठप पड़ी हुई है। 1017 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 वर्षों के दौरान सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके स्थान पर सैकड़ों पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पद भी बड़ी सेवा में रिक्त पड़े हुए हैं। भर्ती संस्थाओं को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय के पास है। उच्च शिक्षा निदेशालय यानी कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की जगह अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर तैयारियाँ तो पूरी हैं, लेकिन नए आयोग के गठन के बारे में थोड़ा सा अभ्यर्थियों के मन में संशय है। तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होनी है। आयोग गठित होने के बाद शिक्षक भर्ती में तेजी आएगी। ऐसे में कॉलेजों से रिक्त पदों का अध्याचन मंगाने की तैयारियां कर ली गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, लेकिन ये वास्तविकता में बदले तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर बात करेंगे 88 केंद्रों पर होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा।
तो कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में होगी। आयोग की तरफ से बृहस्पतिवार को परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। इसमें कुल 31,83,413 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवा लिया है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार से परीक्षा के लिए 9,06,890 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के लिए मध्य क्षेत्र में 19 शहरों में कुल 88 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्रों की संख्या 76 और बिहार में 12 होगी। तो फिलहाल सारी डिटेल्स जो है ये अवेलेबल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। सीटेट और बीएड अपियरिंग के बारे में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो अपियरिंग के अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक भर्ती 2.0 में अवसर नहीं मिलेगा। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में सीटेट और बीएड के अपियरिंग उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके दी है। तो उन्होंने बताया कि हर साल अगस्त में टीआरई की परीक्षा आयोजित होगी, यानी कि ये अच्छी बात है कि बिहार में अब हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है आयोजित करवाने की योजना बनवाई गई है। इसके लिए जो प्रस्ताव है वो सरकार को भेजा गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रत्येक साल आयोजित होने से एक क्रम बना रहेगा और शिक्षकों की नियुक्ति प्रतिवर्ष होती रहेगी। ये बड़ी शानदार बात रहेगी। अब तक कुल मिला के देखा जाए तो शिक्षक भर्ती 2.0 में कुल 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थी 14 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पहले चरण से अधिक उम्मीदवार रहेंगे। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफ़ी सीटें जो थी वो खाली रह गई थी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और चलते हैं अगली खबर पे। तो बेसिक शिक्षकों के मृतक आश्रितों को बीटीसी डीएलएड में मिलेगा 5% आरक्षण। खबर उत्तर प्रदेश से है। बेसिक शिक्षकों के जो मृतक आश्रित होंगे उनको बीटीसी और डीएलएड की सीटों में 5% का कोटा मिलेगा। इससे उनके आश्रितों को कोर्स करने और आगे शिक्षक बनने में सहयोग मिलेगा। यह सहमति उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम के साथ वार्ता में बनी है। तो बेसिक के शिक्षकों की मांगों पर बृहस्पतिवार को दूसरे चरण की वार्ता हुई। शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति कर प्रमुख सचिव ने इसे धीरे धीरे खत्म करने का आश्वासन भी दिया है। भारतीय डाक विभाग ने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के 1,899 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे से निकाली गई हैं। खेल में प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये भर्तियां जो हैं वो स्पोर्ट कोटे से हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 10 नवंबर से प्रक्रिया चल रही है। आवेदन और फीस भुगतान की अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आप कर पाएंगे। ये लिंक है https://dopsportsrecruitment.cept.gov.in। इस पर जाकर जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो पोस्टल असिस्टेंट के कुल 598 पद हैं। योग्यता होगी किसी भी विषय में स्नातक, कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान। आयु सीमा यहाँ पर रहेगी 18 से लेकर 27 वर्ष। वेतन लेवल 4 के मुताबिक होगा 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। अगला पद है सॉर्टिंग असिस्टेंट का। कुल पदों की संख्या 143। योग्यता क्या है? किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, कंप्यूटर पर ज्ञान। आयु सीमा होगी 18 से 27 वर्ष। वेतन रहेगा लेवल 4 के मुताबिक 25,500 से 81,100 रुपये। पोस्टमैन के कुल 585 पद हैं। योग्यता है 12वीं पास और संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान, 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। आयु सीमा 18 से 27। लेवल 3 के मुताबिक 21,700 से 69,100 रुपये तक की यहाँ पर सैलरी मिलेगी। मेल गार्ड के 3 पद हैं। योग्यता होगी 12वीं पास। संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर पर ज्ञान और 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। आयु सीमा 18 से 27 साल। वेतन होगा लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये तक। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS में कुल 570 पद हैं। 10वीं पास, 18 से 25 वर्ष, 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक। अभ्यर्थी का किस खेल में किस लेवल तक खेला होना चाहिए इसकी जानकारी जो है वो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। आवेदन की जो फीस होगी दोस्तों वो मात्र 100 रुपये है। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो
अगर आपने अभी तक अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर पीडीएफ है उसको परचेज नहीं किया है तो अभी ले लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।